हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑप्टोमेट्री हिंदी स्पेशल। आई एम कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो आज हमारी जो आई डिजीज है उसका लेक्चर 2 है। तो लेक्चर 1 में हमने आपको एक्यूट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस के बारे में आपको बताया था, उसके साइन के बारे में बताया था, सिम्टम के बारे में बताया था और उसके जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसके बारे में आपको बताया था। तो आज जो हमारा लेक्चर 2 है, आई डिजीज का लेक्चर 2 है, इसमें आपको हाइपर एक्यूट कंजक्टिवाइटिस के बारे में बताएंगे। हाइपर एक्यूट कंजक्टिवाइटिस में क्या साइन और सिम्टम्स होते हैं, क्या मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो दोस्तों, आप टॉपिक शुरू करने से पहले लाइक का बटन दबा के अपनी अटेंडेंस लगवा लें। और अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए स्क्रीन पे और आपको हाइपर एक्यूट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस के बारे में बताते हैं, इसके ट्रीटमेंट के बारे में बताते हैं। तो चलिए स्क्रीन पे। तो दोस्तों, हम स्क्रीन पे आ गए हैं। तो अभी मैं आपको जो हाइपर एक्यूट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है इसके बारे में आपको बताता हूँ, इसके सिम्टम्स के बारे में बताता हूँ, साइन के बारे में बताता हूँ और इसके मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में बताता हूँ। तो ये नीचे लिखा है हाइपर एक्यूट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस आल्सो नाउ एज एक्यूट प्रिवलेंट कंजक्टिवाइटिस और एक्यूट बिलिनोरिया इज करेक्टराइज्ड बाय ए वायोलेंट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। तो जो हाइपर एक्यूट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है उसे एक्यूट प्रिवलेंट कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं और एक्यूट बिलिनोरिया भी कहते हैं। तो ये जो इन्फ्लामेशन होती है यह बहुत ही हिंसक होती है। तो नेक्स्ट समझते हैं। तो ये लिखा है इट ओक्योर्स इन टू फॉर्म। तो यह दो फॉर्म में होता है। पहला है अडल्ट प्रिवलेंट कंजक्टिवाइटिस, दूसरा है ऑप्थाल्मिया न्यूनोट्रम इन न्यूबॉर्न। तो ये दो फॉर्म होती है जो कि हाइपर एक्यूट कंजक्टिवाइटिस है उसमें होता है। तो जो पहला फॉर्म है हाइपर एक्यूट कंजक्टिवाइटिस ऑफ अडल्ट, तो इसके बारे में हम समझते हैं। तो इसकी पहले ईटियोलॉजी के बारे में समझते हैं। ईटियोलॉजी, द डिजीज इफेक्ट अडल्ट। तो ये जो डिजीज होती है यह जो अडल्ट होते हैं उनमें इफेक्ट करती है। प्रीडोमिनेटली मेल्स, और जो ये मेल्स पेशेंट होते हैं उनको ज़्यादा प्रभावित करती है। गोनोकोकल इन्फेक्शन डायरेक्टली स्प्रेड्स फ्रॉम जेनिटल टू आई। तो ये जो गोनोकोकल इन्फेक्शन होता है यह जो जेनिटल्स पार्ट होते हैं उनसे यह आई के अंदर आ जाती है। प्रेजेंटली इंसिडेंस ऑफ गोनोकोकल कंजक्टिवाइटिस हैज मार्केडली डिक्रीज। तो जो ये गोनोकोकल कंजक्टिवाइटिस है इसमें अभी वर्तमान में कमी आई है। तो ये जो गोनोकोकल कंजक्टिवाइटिस है यह वर्तमान में बहुत कम हो रहा है। जो हाइपर एक्यूट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है उसको गोनोकोकल कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं। क्लिनिकल फीचर, ऑनेस्ट इज हाइपर एक्यूट 12 टू 24 आवर्स। तो ये जो कंडीशन है हाइपर एक्यूट हो जाती है 12 से 24 घंटों में। नीचे लिखा है सिम्टम्स, इसके सिम्टम्स क्या है। तो एक गोनोकोकल कंजक्टिवाइटिस में पेन विच इज मॉडरेट टू सीवियर। तो जो पेन होता है वह पहले कम होता है और उसके बाद में ज़्यादा होने लग जाता है। प्रिवेलेंट डिस्चार्ज विच इज यूजली कोपियस एंड स्वेलिंग ऑफ आईलिड विच इज यूजली मार्क्ड। तो जो डिस्चार्ज होता है वह पेशेंट की आंख में आने लग जाता है। विच इज यूजली कोपियस, यानी कि बहुत प्रचुर मात्रा में आता है। स्वेलिंग ऑफ आईलिड्स, तो जो आईलिड होती है उसमें स्वेलिंग आ जाती है। अब इसके साइन के बारे में समझते हैं कि साइन क्या होते हैं। इसके साइन, आईलिड आर टेंस एंड swollen। तो जो आईलिड है वह तनावग्रस्त हो जाती है और सूजी हुई हो जाती है, उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है। टेंडरनेस इज मार्क्ड, और वह नरम हो जाती है, कोमल हो जाती है। डिस्चार्ज इज थिक प्रिवलेंट, जो डिस्चार्ज आता है वह पूरा थिक होता है। कॉपियस ट्रिकलिंग डाउन द चिक्स, और मतलब यह प्रचुर मात्रा में आता है, बहुत ज़्यादा आता है। जो पेशेंट के गाल होते हैं इन गालों तक जो डिस्चार्ज है वह आ जाता है। नेक्स्ट है कंजक्टिवा सो मार्क कीमोसिस। जो कंजक्टिवा है उसमें कीमोसिस आ जाती है। कंजेशन एंड पेपेलाई, कंजेशन हो जाता है और पेपेलाई बन जाता है। गिविंग ब्राइट रेड वेलवेटी अपीयरेंस, तो जो कंजक्टिवा होती है वह ब्राइट हो जाती है, रेड हो जाती है।
फ्रीक्वेंटली सूडो मेम्ब्रेन में बी सीन ऑन द कंजक्टिवल सरफेस। तो जो कंजक्टिवल सरफेस होता है वहां पे सूडो मेम्ब्रेन बन जाती है। ये आप नीचे डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम हाइपर एक्यूट कंजक्टिवाइटिस का है। तो इसमें जो डिस्चार्ज होता है वह प्रचुर मात्रा में आता है। इस तरह से आप देख रहे हैं, ये सूडो मेम्ब्रेन कंजक्टिवाइटिस है। यहाँ पे क्या है, मेम्ब्रेन जमा हो जाती है, तो इसको सूडो मेम्ब्रेन कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। नीचे लिखा है प्री ओरिकुलर लिम्फ नोड्स आर यूजुअली इन लार्ज एंड टेंडर। तो यह जो प्री ओरिकुलर लिम्फ नोड्स होते हैं, यह एक तरह की झिल्ली होती है, तो यह इनलार्ज हो जाती है, बड़ी हो जाती है। नेक्स्ट लिखा है एसोसिएशन। गोनोकोकल कंजक्टिवाइटिस इज यूजुअली एसोसिएटेड विद यूरिथ्राइटिस एंड अर्थराइटिस। तो जो यूरिथ्राइटिस और अर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं उनमें गोनोकोकल कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन। Corneal involvement is quite frequent as the gonococcus can invade the normal cornea through an intact epithelium। तो जो गोनोकोकस होता है वह जो इंटैक्ट एपिथेलियम होते हैं उसके साथ मिलके जो नॉर्मल कॉर्निया होता है उसको इन्फेक्टेड कर देता है। इट मे ओक्योर इन द फॉर्म ऑफ डिफ्यूज हेजी एंड ओडिमा। और यह जो कॉर्निया होता है वह डिफ्यूज हो जाता है, हेजी हो जाता है और उसमें ओडिमा बन जाता है, सेंट्रल नेक्रोसिस हो जाता है, कॉर्नियल अल्सरेशन हो जाता है। तो इस तरह की कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। नीचे लिखा है आइरिडोसाइक्लाइटिस में आल्सो ऑक्यूर बट इज नॉट एज कॉमन एज कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट। तो जो आइरिडोसाइक्लाइटिस एक डिजीज होती है वह भी हो सकती है। सिस्टमेटिक कॉम्प्लिकेशन थॉट रेयर इंक्लूड गोनेरिया, अर्थराइटिस, इंडोकार्डियाइटिस एंड सेप्टिसीमिया। तो ये इस तरह की डिजीज होती है जो कि एक गोनोकोकल कंजक्टिवाइटिस में हो सकती है। नीचे लिखा है ट्रीटमेंट। तो अब इसके ट्रीटमेंट के बारे में समझते हैं कि एक जो गोनोकोकल बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस होते हैं उसमें क्या मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो सबसे पहले लिखा है सिस्टमेटिक थेरेपी। सिस्टमेटिक थेरेपी इज फार मोर क्रिटिकल देन द टॉपिकल थेरेपी फॉर द इन्फेक्शन केस। तो जो गोनोकोकल इन्फेक्शन होता है उसमें टॉपिकल थेरेपी से ज़्यादा जो सिस्टमेटिक थेरेपी है वह ज़्यादा काम करती है। तो नीचे लिखा है थर्ड जनरेशन सेफालोस्पोरिन सच ए सेपोक्सटिम 1 ग्राम और सिफोटॉक्सिम 500 mg IV क्वेडी और सेप्ट्राजोल और 1 ग्राम IM क्वेडी। तो ये जो इंजेक्शन है ये जो गोनोकोकल कंजक्टिवाइटिस है उसमें दिए जाते हैं ऑल फॉर 5 डेज। तो लगभग ये 5 डेज के लिए दिए जाते हैं। शुड बी परफेक्ट ट्रीटमेंट। तो ये ट्रीटमेंट दिया जाता है। क्विनोलोन सच एज नॉरफ्लॉक्सासिन 1.2 ग्राम ओरली क्वेडी फॉर 5 डेज। तो जो नॉरफ्लॉक्सासिन 1.2 ग्राम ओरली है इसको दी जाती है 5 दिन के लिए। सेप्टिनोमाइसिन 2 ग्राम IM फॉर 3 डेज। जो स्पेक्टोमाइसिन 2 ग्राम है उसको IM दिया जाता है 3 दिन के लिए। मे बी यूज्ड अल्टरनेटिवली। तो जरूरत पड़ने पर इसको दिया जाता है। आगे लिखा है ऑल ऑफ द अबोव रिजिम शुड देन बी फॉलो बाय ए 1 वीक कोर्स ऑफ आइदर डॉक्सिसिलिन 100 mg BID और अरिथ्रोमाइसिन 250 या फिर 500 mg ओरली क्वाइडी। तो जो हमने आपको पिछला ट्रीटमेंट बताया है उसके 1 वीक बाद में ये जो टेबलेट का कोर्स है यह दिया जाता है, जैसे कि डॉक्सिसिलिन है, अरिथ्रोमाइसिन है। तो इस तरह की जो टेबलेट है ओरली दी जाती है। नेक्स्ट है टॉपिकल एंटीबायोटिक। टॉपिकल एंटीबायोटिक थेरेपी प्रेजेंटली रिकमेंडेड इंक्लूड फ्लोक्सासिन, जो फ्लोक्सासिन आई ड्रॉप्स है, सिप्रोफ्लोक्सासिन है, टोब्रामाइसिन है और बेसिट्रेक्सिन और अरिथ्रोमाइसिन आई ऑइंटमेंट एवरी 2 आवर फॉर द फर्स्ट 2 या 3 डेज एंड देन 5 टाइम डेली फॉर 7 डेज।
मैंने जो आपको ट्रीटमेंट बताया है, ये एरिथ्रोमाइसिन है, ये जो फ्लोक्सासिन है, सिप्रोफ्लोक्सासिन है, टोब्रामाइसिन है, तो इसको एवरी 2 आवर 2-2 घंटे के अंतराल से इसको डाला जाता है 2 या 3 दिन के लिए, और उसके बाद में इसको 5 बार डाला जाता है, दिन में 5 बार डाला जाता है 7 डे के लिए। आगे है इरिगेशन। इरिगेशन ऑफ द आई फ्रिक्वेंटली विद स्ट्राइल सलाइन इज वेरी थेरेपेटिक इन वॉशिंग अवे इन्फेक्टेड डेबिट्स। तो जो इरिगेशन होते हैं, जो आंख होती है, उसको सलाइन से वॉश किया जाता है। नेक्स्ट है अदर जनरल मेजर आर सिमिलर टू अक्यूट म्यूकोप्रेन कंजक्टिवाइटिस। तो जो बाकी ट्रीटमेंट है जो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था एक्यूट म्यूकोप्रेन कंजक्टिवाइटिस, तो उसकी तरह ही है। आगे है टॉपिकल एट्रोपिन। टॉपिकल एट्रोपिन 1% आई ड्रॉप शुड बी इंस्टॉल्ड वंस और ट्विस ए डे इफ कॉर्निया इज इन्वॉल्व। अगर कॉर्निया के अंदर कुछ इन्फ्लामेशन है तो उसके लिए हम उस पेशेंट को टॉपिकल एट्रोपिन 1% दे सकते हैं। तो दोस्तों यह एक ट्रीटमेंट होता है गोनोकोकल कंजक्टिवाइटिस में। तो दोस्तों आज आपने जो गोनोकोकल कंजक्टिवाइटिस डिजीज है उसके साइन सिम्टम के बारे में समझा है, उसके ट्रीटमेंट के बारे में समझा है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कोरोनिक बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। कोरोनिक बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों टॉपिक से रिलेटेड कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।